नमस्कार, मैं के सिन्हा फिर से आप सबका स्वागत कर रहा हूं। लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर थॉमस अल्वा एडिसन, जिनके जीवनी से आज आप 12 ऐसे सफल सीक्रेट सीखेंगे जिनको उन्होंने अपने जीवन में उतारा और महान वैज्ञानिक इन्वेंटर बने हैं। दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक थॉमस अल्वा एडिसन है, जिनके जीवनी को जब मैंने पूरा एकदम डिटेल्स में जब पढ़ा ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनके जीवन से बहुत ज्यादा प्रेरित हूं। मैं चाहता हूं कि जो सफलता का सीक्रेट उनके लाइफ में है वो आप भी अपने जीवन में उतारे और सक्सेस बने। उनके नाम पे 2300 से ज्यादा, जी हां, क्या 2300 से ज्यादा पेटेंट्स हैं। यानी वो क्या करते थे, हर दिन, हर 15 दिन में 2-3 वो आविष्कार करते थे, उसको पैटर्न बना लेते थे। हर 2-3 दिन में वो आविष्कार करते थे और पैटर्न बना लेते थे। मतलब वो उनके दिमाग में इन्वेंट करने का, आविष्कार करने का भूत सा सवार हो गया था। तो कैसे ये हो पाया? एक साधारण सा आदमी जो बचपन में एक अनपढ़ था, जो स्कूल भी नहीं गया, वो कैसे इतना महान इन्वेंटर बना। आज वो सीक्रेट्स आप यहां से सीखेंगे। और आप ना इसको, इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप घुमा फिरा के 2-3 बार करके देखिए और अपने जीवन में इसको अप्लाई करिए। मैं बोल रहा हूं 11 फरवरी 1847 को इनका जन्म हुआ। इस महान इन्वेंटर का जन्म हुआ। जन्म से ये थोड़ा ना बधिर था। क्या था? थोड़ा कानों में उनका कम सुनाई देता था, लेकिन ये बहुत शातिर थे। शातिर मतलब बहुत चालाक थे कि वो, उन्होंने क्या किया, अपना जो ये जो कमजोरी था ना, वो किसी को उन्होंने नहीं बताया है। उन्होंने, वो चाणक्य कहते थे ना कि अपनी कमजोरी को किसी को मत बताओ, नहीं तो वो आपका फायदा उठा लेगा। ये क्या सोचते थे कि अगर मैं अपनी कमजोरी को दूसरों को बताऊंगा तो लोग सोचेंगे कि मैं कमजोर हूं। इसीलिए वो कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया है। पहला यहां पर सफलता का वो राज क्या है कि अपनी कमजोरी के बारे में आप किसी को बताइए मत। ठीक है? क्या? अपनी कमजोरी के बारे में आप किसी को मत बताओ, नहीं तो वो आपका फायदा उठा सकता है, कुछ उल्टा सीधा कर सकता है आपके साथ। समझ में आ रहा है? तो ये सबसे पहली सीख है, इसको दिमाग में आप उतार लो। बचपन में वो जब स्कूल गया था, स्कूल से रिजेक्ट होके आया तो उसकी मां ना बहुत सोच में पड़ गई। उसके टीचर ने उसको बोला कि ये तो मंद बुद्धि है, ये वो है, ये कुछ नहीं कर सकता। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ, आप उसे देख सकते हैं। तो उन्होंने उल्टा थॉमस अल्वा एडिसन को बताया कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत ज्ञानी हो, तुम जबरदस्त हो, तुम कुछ अलग कर सकते हो, तुम बेहतर कर सकते हो, यू कैन डू इट। उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स उनको दिया। उनकी मां से ये जबरदस्त सीख मिलती है। क्या है? पॉजिटिव थॉट्स। जी हां, पॉजिटिव थॉट्स अगर रखते हैं पॉजिटिव थॉट्स अपने ब्रेन में, तो आप जीवन में कुछ कर सकते हैं, जबरदस्त कर सकते हैं। मैं कर सकता हूं वाला फीलिंग्स आप अगर अपने जीवन में रखते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बचपन से ही वो एक्सपेरिमेंट करते आए हैं। कैसे? मैं वो उनका उदाहरण मैं आप बताता हूं आपको। वो जब छोटे थे तो अपने बहन के घर में जाते थे। तो जब वो अपने बहन के घर में जब जाते थे तो पास में एक जंगल रहता था, तो वहां पर वो जंगल में जाते थे और बतखों को वो देखते थे। बतख जो होते हैं ना, वो अंडे देने के बाद उसके ऊपर बैठते थे और कुछ टाइम बाद उससे चूजे निकल जाते थे। तो ये गौर से उन लोगों को देखते थे और जब बतख चले जाते थे तो कुछ अंडे लिए उन्होंने और रखा और उसके ऊपर बैठ गए। वो सोचे कि बतख अगर उसके ऊपर बैठ रहे, चूजे निकल रहे हैं, तो मैं भी बैठूंगा तो कुछ तो निकलेगा। मतलब बचपन से ही उनका एक्सपेरिमेंट वाला दिमाग था। ब्रेन उनका इतना तेज था, इतना जिज्ञासु था। वो हर चीज में वो क्वेश्चन मार्क लगाते, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसलिए हुआ तो क्यों हुआ। ये हमेशा ऐसा करते हैं। अपने मन में ये जिज्ञासा, क्वेश्चन मार्क लगाइए। कुछ अगर आप करना चाह रहे, अगर कोई बोल रहा है आपको कि आप नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकता मैं, मुझ में क्या कमी है, उसमें क्या डिफरेंस है, मुझ में क्या है, आप ये बोलिए। ये आप जब बोलेंगे तो अपने आप के अंदर, आपके अंदर जो है ना, एक पॉजिटिव थॉट आपके अंदर आएगा, एक एनर्जी आएगा, आपके अंदर वो गट्स आएगा कि आप भी कुछ कर सकते हैं। महज 10 साल के बाद उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। वो रेल पे जाते थे, ट्रेन में जाने के बाद क्या करते थे, वहां पर अखबार बेचते थे, फल सब्जियां वगैरह जो जितना कुछ मिलता था वो बेचते थे अखबार में जाते आते। आप देखते हैं ना, जो ट्रेन में जब आप जाते हैं तो फेरी वाला एक जाता है ना, वैसा एक छोटा सा बच्चा वो सामान को लेकर वो बेचने के लिए निकल जाता था ट्रेन पे। उनके जीवनी को पढ़ने के बाद ना मुझे बहुत कुछ ऐसा अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ कि मेरे जीवन से कितना अच्छा मिलता है, कम से कम बचपन तो मिल रहा है। मतलब क्या है कि वो बचपन से ही मतलब कुछ ना कुछ इनकम करने के लिए लगे हुए थे।
यहां से सबसे जबरदस्त सीख क्या मिलती है जो मैं अप्लाई करता हूं, कोई काम छोटा नहीं होता। क्या? कोई काम छोटा नहीं होता। अगर आप मछली बेच रहे हैं, अगर आप पेपर बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, इट डजंट मैटर। आपके अंदर बस सोच होना चाहिए कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। बड़ा करने का सोच अगर हो तो आज नहीं तो कल आप जरूर कर लेंगे। दिमाग में ये बात घुसा लो आप, कोई काम छोटा नहीं होता। आप कुछ कर रहे हैं, अगर कोई आपको छोटा बोल रहा है, डजंट मैटर लोग क्या बोल रहे हैं ये आप मत सोचिए। आप क्या सोच रहे हैं ये आपके लिए मायने रखता है। आप अगर सोच रहे हैं कि आप बहुत बड़ा बनेंगे, सफल बनेंगे, तो आप आज नहीं तो कल जरूर 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 बनेंगे। महज 21 साल के उम्र में उन्होंने पहला आविष्कार किया। जबरदस्त। यहां से एक और सीख क्या मिलती है कि सफल बनने के लिए कोई उम्र मायने नहीं रखता। आप किसी भी उम्र के भी हो, आप लड़का हो लड़की हो, डजंट मैटर, बस ये चाहत होना चाहिए कि मुझे सफल बनना है, वो लगे रहे। वो उन्होंने क्या किया, सबसे एक जबरदस्त बात बताऊं आपको, यहां एक और जबरदस्त सीख मिलती है। वो जिस ट्रेन में वो सामान वगैरह बेचता था, ट्रेन का काम करता था, उस ट्रेन में एक डब्बा वो खाली पड़ा हुआ था। उन्होंने वहां पर अपना प्रयोगशाला बनाया। वहां पर कुछ लोग कहते हैं ना, सर मेरा तो जगह ठीक नहीं है, मेरा प्लेस अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये जगह ठीक नहीं है, ये लोग ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोलते थे। मायने नहीं रखता। इच्छा, बोला ना, इच्छा अगर आपके पास है ना, किसी भी जगह पर, किसी भी प्लेस पर आप काम कर सकते हैं। बस आपका इच्छा होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है यार, मुझे कुछ करना है। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने किया, उन्होंने अपने घर में, गैरेज में एक प्रयोगशाला बनाया उसी उम्र में, और उन्होंने इस रेल में भी बनाया। मतलब क्या है, जो संसाधन जो है उसको काम पे लगाओ यार, जो आपके पास है उसको काम पे लगाओ और आगे बढ़ो। आप आविष्कार जब किया उन्होंने पहला इन्वेंशन, तो उनको वो एक वोटिंग मशीन था, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो संसद में यूज होता था, तो उन्होंने उसको प्रेजेंट किया। लेकिन वो एक ऐसी चीज थी कि ज्यादा उसकी जरूरत नहीं थी, तो वो बहुत निराश हुए। तो आए तो उनको एक अच्छे मेंटर और गाइड मिले। उन्होंने क्या बोला कि तुमको कुछ ऐसे चीजों का आविष्कार करना चाहिए जो लोगों को जरूरत हो। यहां पर सबसे जबरदस्त एक और सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है? कि ऐसे प्रोडक्ट बनाओ कि जिससे लोगों को मदद मिले, लोगों की जरूरत हो। यहां पर और एक सीख क्या मिलती है? पावर ऑफ मेंटरशिप। एक अच्छे मेंटर की सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? आप कुछ गलती कर देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, लेकिन जब आप मेंटर की सलाह लेते हैं ना, तो वो आपको बताता है कि आप कहां गलत है। वो आपको बताएगा कि आप कहां गलत है, कहां गलती कर रहे हैं। ऐसा कोई बताने वाला चाहिए यार। आप किसी को अपना मेंटर बना लो, अपना गुरु बना लो। आप किसी भी फील्ड में हो, इट डजंट मैटर, आप जिस फील्ड में हो, आप सेल्स प्रोफेशन में हो, आप एजुकेशन प्रोफेशन में हो, आप जो कारीगरी के प्रोफेशन में हो, किसी की फील्ड में हो, अगर आप दौड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, एजुकेशन फील्ड में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी फील्ड का कोई अच्छा मेंटर एंड गाइड आप जो है ले लो और आप उससे गाइड ले लो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक मेंटर जरूर रहता है। मैं आपको हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी एक अच्छा मेंटर अपने लिए चुने, जो बहुत ज्यादा अच्छा हो, सफल हो, ज्ञानी हो, बुद्धिमानी हो, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान भरा हुआ है। मैंने इसमें भी कुछ ऐसा बताया है कि पावर ऑफ मेंटरशिप क्यों मेंटर जरूरी है, इस बुक में मैंने बताया है। ठीक है, ये नेटवर्क मार्केटिंग और सेल्स में कैसे मचाया, तुम इसको अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। जबरदस्त बुक है, आपके लिए जबरदस्त होगा अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड में है तो। थॉमस अल्वा एडिसन एक ऐसे इंसान थे, जब कुछ भी वो निकालते थे ना, वो झट से क्या करते थे, एडवर्टाइजमेंट के लिए लग जाते। वो ना इस अखबार वालों को बुलाते थे, न्यूज वालों को बुलाते थे, सब आओ भाई मैंने एक आविष्कार किया। कोई ऐसा मौका वो नहीं छोड़ते थे कि अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, कोई ऐसा एग्जीबिशन नहीं छोड़ते थे। झट से वहां पर जाते थे और अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते थे, लोगों को बताते थे। इससे क्या होता था, उनकी प्रोडक्ट ना एकदम चारों तरफ फैल जाती थी। एडवर्टाइजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद को बताना पड़ेगा लोगों को कि आप ये बेच रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। जब तक आप नहीं बताओगे, लोगों को पता कैसे चलेगा? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमें कस्टमर्स नहीं मिलता। अरे कस्टमर्स को बोलना पड़ेगा ना, कस्टमर्स खुद आपके पास दौड़ के तो नहीं आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जहां पर भी जाओ यार, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ, अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में बताओ। लोगों को इकट्ठा करो, वहां पर अपने प्रोडक्ट्स को बताओ, अपने सर्विसेज को बताओ, जो आप बेच रहे हैं वो बताओ, आपके अंदर जो है वो बताओ। जब आप बताओगे तभी तो लोगों को पता चलेगा, तभी तो वो लोग आपके पास से खरीदेंगे ना।
एक भाई साहब ने बोला कि सर आप अपने हर वीडियो में अपने बुक का क्यों एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अपने दोनों बुक का क्यों एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो मैं बताऊं, ये थॉमस अल्वा एडिसन से मैंने सीखा है। वो अपने हर एक इन्वेंशन पे, हर एक चीज पे वो अपने चीजों का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप अगर सक्सेस बनना चाहते हैं, लोगों को पता चलना होगा। लोग कैसे पता चलेगा लोगों को? आप बताएंगे तभी तो पता चलेगा ना, एडवर्टाइज करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। उन्होंने 1878 में बल्ब का आविष्कार किया, अखबार वालों को बुलाया, एडवर्टाइजमेंट किया कि मैंने बल्ब का आविष्कार किया, देखो देखो मैंने जो जबरदस्त इन्वेंशन किया। लेकिन आपको भी पता है कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया है, लेकिन सच क्या है पता है? उनके ठीक एक साल पहले एक जोसेफ स्वान बोल के एक इन्वेंटर इंग्लैंड के थे, उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर लिया था। उन्होंने एडिसन पर दावा ठोक दिया, केस कर दिया कि तुमने नहीं, तुम्हारे पहले मैंने वो आविष्कार कर लिया था। अभी एडिसन घबरा गए, अरे हां देखा तो ठीक ही है। उन्होंने अपना वकील भेजा, वकील भेजकर उन दोनों के अंदर सलाह मशवरा किया, बोला हम दोनों एक साथ मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, क्या एक साथ मिल जाते। देखिए यहां पर सबसे एडिसन बहुत चालाक थे, उनको झगड़ा वगैरह में नहीं पड़ना है। उनको वो जो जिन्होंने आविष्कार किया था ना पहले, उनके पास ना ही पैसा था, ना ही इतना ज्यादा नेटवर्क था। उनका जो इन्वेंशन वो सबको पता ही नहीं चला। एडिसन की बात सबको पता चल गई, तो उन्होंने इसीलिए तो केस ठोका ना। तो उन्होंने क्या कहा, झगड़ा वगैरह मुझे नहीं करना है यार, मुझे दुश्मन क्रिएट नहीं करना है बोल के मार्च कर लिया और बल्ब का आविष्कार उनके नाम पे कर लिया, एडिसन के नाम। बहुत स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट थे, उनके साथ मार्च कर लिया, बिजनेस दोनों इकट्ठा करने लगे, उनको पार्टनरशिप में रखा। यहां से सबसे जबरदस्त सीख एक और क्या मिलती है कि आपको दुश्मन नहीं बनाना है, आपको दोस्त बनाना है। दुश्मन को भी जितना ज्यादा दोस्त बनाओगे आप, उतना ही आप आगे बढ़ोगे। क्यों? अगर आप दुश्मनी करने लग जाओगे ना, तो झगड़ा करते करते आपकी लाइफ बीत जाएगी यार। दुश्मनी मत करो। दुश्मन आप क्रिएट करोगे तो आपके जो रास्ते में हमेशा बाधा आएगा, ये भी बाधा, वो भी बाधा, वो भी बाधा। मतलब आप काम ही नहीं कर पाओगे, सिर्फ उन सब पर फोकस करोगे। आप काम पर फोकस करोगे सक्सेसफुल होने के लिए, या फिर झगड़ों पर फोकस करोगे उन सबको निपटाने के लिए। इसलिए हमेशा ट्राई करो फ्रेंडली बिहेवियर में लोगों के साथ चलो। कुछ हुआ है प्रॉब्लम तो उसको जल्दी से निपटाने की कोशिश करो। जबरदस्त पॉइंट है ये सीखने का। जीवन में उतार चढ़ाव रहते हैं, उनके जीवन में भी थे। उनका सबसे जबरदस्त इन्वेंशन था काइनेटोस्कोप। ये काइनेटोस्कोप क्या है पता है आपको? आज जो आप सिनेमा देख रहे हैं, जो देख रहे हैं ना, सिनेमा का इन्वेंशन उन्होंने ही किया है। उन्होंने एक और माइब्रिज नामक एक और इन्वेंटर के साथ मिलकर ये सिनेमा का आविष्कार किया है। आज हम मूवी जो देख रहे हैं ना, उनका इन्वेंशन है। उनका क्या क्या इन्वेंशन है यार, मैं क्या क्या गनूं आपको, क्या क्या मैं आपको सुनाऊं, मतलब आउट ऑफ इमेजिनेशन। 2300 से ऊपर नाम लेते लेते पागल हो जाऊंगा। लेकिन सबसे दो जबरदस्त चीज जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, पहला तो था आपका बल्ब, दूसरा था आपका काइनेटोस्कोप जो सिनेमा का इन्वेंशन है, ये भी बहुत जबरदस्त था। एक और जो मुझे अच्छा लगा वो है इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ये इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? आप जाते हैं ना, इलेक्ट्रिक खंभों के बीच बीच में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी इनके द्वारा ही आया है। और भी बहुत कुछ ऐसे इन्वेंशन थे जो उन्होंने किया है। रबर को भी उन्होंने किसी और ने इन्वेंट किया, लेकिन उन्होंने उसको और ज्यादा उस पर गहन किया, उसमें एक्सपेरिमेंट किया, उसको बेटर बनाया। सीमेंट को भी बेटर बनाया। क्या क्या नहीं, बैटरी सिस्टम जो होता है उनको भी उन्होंने बेटर बनाया। और भी बहुत कुछ है उनके लाइफ में जो बहुत जबरदस्त चली। तो दोस्तों, उनके जीवन में जब ऐसा चल रहा था तो सबसे बड़ा उनके लाइफ में एक प्रॉब्लम आया। ये सुनिए आप। उनका एक जबरदस्त प्रयोगशाला, काइनेटोस्कोप का एक प्रयोगशाला था, वो एकदम जल के राख हो गया। वो धू धू करके जल रहा था। दौड़ के आए सभी, वहां पर दौड़ के आए, और एडिसन भी सामने खड़े थे, सामने उनका आग लग रहा था। $50 लाख का नुकसान हुआ था उनका। क्या $50 लाख का नुकसान हुआ था? एक अखबार वाले ने पूछा कि आप क्या फील कर रहे हैं? उन्होंने बोला मैं इससे भी जबरदस्त और बढ़िया प्रयोगशाला बनाऊंगा, वो भी जल्द ही बनाऊंगा, वो करके भी दिखाऊंगा, ऐसा बोला। यहां से सबसे जबरदस्त सीख क्या मिलती है? जब वो जला तो वो वहां पर नहीं था, वो अपने घर पे थे। उन्होंने कभी आकर किसी को दोष नहीं दिया कि तुम्हारे कारण हुआ है, तुम्हारे कारण हुआ, किसने किया, ढूंढा ही नहीं। ना ही वो रोया कि $50 लाख का नुकसान हुआ, $50 लाख का नुकसान हुआ, 50 लाख, ऐसा उन्होंने किया ही नहीं। उन्होंने क्या किया, जब वो जल रहा था तो वो दिमाग में सोच रहे थे कि नेक्स्ट मैं किस तरीके से, किस डिजाइन से इसको बनाऊंगा। ठीक उसके 2 महीने के अंदर उसको ना इससे भी बेहतर एक प्रयोगशाला उन्होंने बना डाला, दिन रात काम करके। तो दोस्तों, ये जबरदस्त सीख है। आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आती होंगी, आपके जीवन में समस्याएं आती होंगी। अगर आप उसको पकड़ के बैठ जाते हैं ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे कभी। ध्यान में रखिएगा, प्रॉब्लम्स आ रही है आपके जीवन में, उसको ना अगर कुछ नहीं कर रहे
सोचने से तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा ना। आप देखिए सोच के कि क्या आप सोचने से उसका सॉल्यूशन होगा। अगर नहीं हो रहा तो उसको भूल जाओ यार, फॉरगेट इट, और आगे बढ़ो। थॉमस अल्वा एडिसन की जीवनी से जबरदस्त सीख मिलती है। ये कभी किसी को ब्लेम नहीं किया इन्होंने। आप शायद ब्लेम करते होंगे कि उसने किया, इसके कारण मेरा लाइफ बर्बाद हो। डोंट ब्लेम अदर्स, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योरसेल्फ। अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, कांधे पे लो यार अपना, बंदूक खुद चलाओ और आगे बढ़ो, किसी को ब्लेम मत करो। ये सीख आप अपने जीवन में उतारो। वीडियो को 2-3 बार घुमा घुमा के देखो, दिमाग में बिठाओ और आगे बढ़ो। थॉमस अल्वा एडिसन मल्टी टैलेंटेड थे। फोनोग्राफ का आविष्कार किया, फोनोग्राफ किया था वो। बाद में वो जो बना है ना, ग्रामाफोन बना, फिर डीवीडी बना, फिर सीडी बना, फिर डीवीडी बना। ये सब जो सिस्टम जो चलता आ रहा था उनका ही देन है। दिमाग बहुत जबरदस्त है यार, आप सोच नहीं सकते क्या क्या उन्होंने आविष्कार किया था। तो उन्होंने ये जो आविष्कार किया था ना, वो मल्टी टैलेंटेड थे। उनको ये आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप सिर्फ एक चीज में फोकस डालो और सफल बनो। ये हर चीज में फोकस डालते और सफल बनते हैं। आप भी कर सकते हैं। अगर कोई बोल रहा है कि आप हर चीज में सफल नहीं, कुछ नहीं होगा। हाँ, ये जरूरी है कि आप जो चीज जब पकड़ रहे हो तभी पकड़ो। वो मल्टी टैलेंटेड थे। वो ना, ये संगीत में भी उनका बहुत ज्यादा रुचि था। संगीत को सुनते नहीं थे, पढ़ के वो उन्होंने जान लिया। आवाज को वो क्या करते थे, आवाज कैसे रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड करते थे, वॉइस। तो रिकॉर्ड कैसे होता है बोल के सुनते कैसे थे, दांतों को ना मशीन के में ऐसा करके वो सुन लेते, समझ पाते थे कि वो क्या आवाज चल रहा है। बहुत जबरदस्त टैलेंट था उनके पास। मतलब जब मैं उनका स्टोरी पढ़ रहा था, मुझे मतलब रोम जो है ना वो खड़े हो रहे थे मेरे। तो मल्टी टैलेंटेड आप भी बन सकते हैं। इनके जीवन से भी सीखिए कि मल्टी टैलेंटेड बना जा सकता है हर एक फील्ड में। उनके लाइफ से सबसे खराब चीज सीखने को मिली, वो आप भी सीखिए, मैं भी सीखा हूं। सीखने को क्या मिला पता है, वो ना अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने आविष्कार में, अपने इन्वेंशंस में इतना ज्यादा व्यस्त थे। 100 दिन सॉक्स नहीं उतारते थे, कपड़े नहीं उतारते थे, ना ही नहाते थे। सिर्फ उठे, बिस्तर से उठे, काम पर लगे। वही लेबोरेटरी में बिस्तर से उठे, काम पर लगे, फिर खाए, फिर सो गए। बिस्तर से उठे, काम पर लगे, फिर खाए, फिर सो गए। ऐसा करते करते उन्होंने फैमिली को वो भूल गए थे फैमिली। और इससे क्या हुआ, उनके बच्चे जो है उनका भविष्य बहुत खराब गया। तो इससे सबसे जबरदस्त चीज आपको भी सीखने की जरूरत है कि अपने काम में इतना भी व्यस्त मत होइए कि अपने फैमिली को आप टाइम ना दे सको। आपको क्या करना है, काम भी करना है, एक टाइम निकालो अपने फैमिली को ध्यान में रखने के लिए, अपने फैमिली की मदद करने के लिए। अपने फैमिली के जो बच्चे हैं, जो आपके पति है, पत्नी है, मम्मी पापा जो भी है, उन लोगों का ख्याल रखने के लिए कुछ टाइम निकालो। उनका फैमिली लाइफ बहुत खराब रहा, लेकिन उनका जो इन्वेंशन का लाइफ था वो बहुत जबरदस्त था। इधर वो लोगों को अपने इन्वेंशन से ये भी दे रहे थे, वो भी दे रहे थे, वो लोगों को, दुनिया को खुशी दे रहे थे, लेकिन अपने परिवार को खुश नहीं रख पाए। आप ये मत करिएगा। ये जो अच्छी चीज भी सीखो यार, खराब चीज भी सीखो, इसको मत करने के लिए। ये जो आज मैंने आप लोगों को बताया है, ये अगर आप सीखते हो अपने लाइफ में, इसको अगर अप्लाई करते हो, मैं आपको डेफिनेटली मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये आपका दिमाग हिल जाएगा। ये सब ध्यान में रखिए और आगे बढ़िए। ध्यान में रखिए और आगे बढ़िए। सक्सेसफुल लोगों से ही आपको सक्सेस होने का राज मिलेगा। सक्सेसफुल लोगों से ही आपको सक्सेस होने का राज मिलेगा। आप अगर किसी अनसक्सेसफुल आदमी को अगर पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं और सोचते हैं कि वो तो अनसक्सेसफुल हो गया, मैं भी अनसक्सेसफुल हो जाऊंगा, जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाओगे यार। आपको ये सक्सेस बने हैं, कैसे सक्सेस बने हैं, क्या सीक्रेट्स हैं, वो आपको सीखना है और अपने जीवन में अप्लाई करना है। नेक्स्ट में अगर आप ऐसे वीडियोस चाहते हैं, किस पर चाहते हैं, कमेंट में आज जरूर बताइएगा। कैसा लगा ये वीडियो वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे जो दोनों बुक, नेटवर्क मार्केटिंग और सेल्स में कैसे मचाए दूं, आप अमीर बनना चाहते हैं, उसको अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा और अपने जीवन में उससे भी बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमेशा मेरे चैनल में आकर मेरे वीडियोस को देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और सबसे जबरदस्त बात क्या है पता है, मेरे चैनल को नॉर्थ ईस्ट का, जी हां, क्या नॉर्थ ईस्ट का सबसे लोकप्रिय एंटरप्रेन्योरशिप चैनल बनाने के लिए आप सबका प्यार भरा धन्यवाद। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मैं चाहूंगा आप सबको जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार एंड बाय बाय।